राधे राधे भक्तों आज हम संत चरित्र में श्री अग्रदास जी महाराज, श्री नाभादास जी के गुरु महाराज श्री अग्रदास जी का चरित्र संक्षेप में सुनेंगे। महात्मा श्री अग्रदास जी श्री कृष्णदास पयहारी जी महाराज के शिष्य थे, जिन्होंने जयपुर में गलता नामक प्रसिद्ध स्थान पर पधार कर तत्कालीन जयपुर नरेश को वैष्णव बनाया और वहीं पर पहाड़ में धुनी स्थापित की, जो अभी तक चालू है। श्री पयहारी जी महाराज के बड़े शिष्य श्री किल्ह ने तो गुरुदेव के परम धाम गमन के बाद गलता की गद्दी संभाली और अग्रदास जी ने जयपुर के पास ही लगभग 30 मील दूर गोरया स्टेशन के निकट रैवासा नामक स्थान पर गद्दी स्थापित की। श्री अग्रदास जी का प्रादुर्भाव फाल्गुन शुक्ल 2 संवत 1543 ईस्वी को राजस्थान के एक गांव में ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनमें भक्ति के संस्कार बचपन से ही विद्यमान थे, अतः अत्यंत अल्प में ही आपने घर छोड़कर श्री पयहारी जी महाराज की शरण ग्रहण कर ली। श्री पयहारी जी ने इन्हें योग्य जानकर श्री राम मंत्र की दीक्षा दी और उपासना रहस्य एवं शरणागति महात्म्य का उपदेश दिया। श्री पयहारी जी की ही भांति श्री अग्रदास जी भी सिद्ध संत थे। एक बार की बात है, राजा मानसिंह कहीं युद्ध करने जा रहे थे। मार्ग में श्री पयहारी जी महाराज का आश्रम पड़ता था। मानसिंह की श्री पयहारी जी महाराज पर बड़ी श्रद्धा थी, अतः वे अपनी 10,000 सेना के साथ आश्रम आ गए और श्री महाराज जी के चरणों में परिपात किया। श्री पयहारी जी महाराज ने मान सिंह को आशीर्वाद दिया और श्री अग्रदास जी को सेना सहित राजा का आतिथ्य करने को कहा। उस समय कुटी में मात्र 10 केले रखे थे। अग्रदास जी उन 10 केलों को लेकर आए। श्री पयहारी जी ने कहा, 10-10 केले सबको बांट दो। श्री अग्रदास जी ने बिना कोई प्रश्न किए गुरु आज्ञा का पालन किया और 10,000 लोगों को 10-10 केले बांट दिए। तब भी उनके हाथ में 10 केले बचे ही रहे। श्री अग्रदास जी संतों की मंडली लेकर भगवत भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए भ्रमण किया करते थे। एक बार की बात है, आप संत मंडली लेकर एक गांव में पहुँचे। वहाँ का एक सेठ धनवान होने के साथ साथ बड़ा भगवत भक्त भी था। उसने संत मंडली से रुकने का आग्रह किया और 1 माह तक बड़ी सेवा की। संयोग की बात, जिस दिन संत लोग वहाँ से चलने को हुए, उसी दिन उस सेठ के पुत्र को एक विषधर सर्प ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सेठ के यहाँ कुहराम मच गया। उस गांव में बहुत से ऐसे भी लोग थे जो संत सेवा और भगवत भक्ति को व्यर्थ की बात मानते थे। ऐसे द्वेषी और भगवत विमुख लोगों के लिए मौका मिल गया और वे कहने लगे कि देख लिया न इन साधुओं की सेवा का फल। यह बात जब श्री अग्रदास जी के कानों में पड़ी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने संत सेवा और भगवत भक्ति की महिमा को प्रकट करने के लिए भगवत चरणामृत की कुछ बूंदे मृत बालक के मुख में डाली और अपने इष्ट देव का ध्यान किया। फिर क्या था, नींद से जागे की भांति मृत बालक ने आंखें खोल दी। चारों ओर संत भगवंत की जय जयकार होने लगी। जो लोग संतों की निंदा कर रहे थे वे भी आकर चरणों में गिर पड़े और सदा सदा के लिए भगवत भक्त बन गए। भक्त माल के रचनाकार परम भागवत श्री नाभादास जी महाराज श्री अग्रदास जी के कृपा पात्र थे और श्री किल्ह देव जी महाराज के प्रति आपका अग्रज का भाव था।
भगवती जगत जननी जनक लली जानकी जी की प्रिय सखी चंद्रकला के आप अवतार माने जाते हैं। अग्र अली के नाम से आपने मधुर रसोपासना और मधुर भाव की भक्ति की। अपने रेवासा आश्रम के पास ही आपने श्री राम बाग और श्री मन रंजनी वाटिका का निर्माण किया। रेवासा गांव के लोगों को पीने के लिए जल की समस्या थी। आपने अपना चिमटा गाड़ कर पृथ्वी से जल स्रोत प्रकट कर दिया, जो आज भी कुएं के रूप में विद्यमान है। एक बार की बात है, जयपुर के राजा मान सिंह स्वामी श्री अग्रदेव जी के दर्शन के लिए आए। उस समय स्वामी जी बाग में ही थे। बाग के द्वार पर राजा के द्वारपाल बैठ गए। अन्य कुछ व्यक्तियों के साथ राजा बाग के भीतर गए। इसी बीच स्वामी जी बाग में सूखे पत्ते को झाड़कर बाहर फेंकने गए। राजा के साथ आई हुई भीड़ भाड़ को देखकर स्वामी जी लौटकर नहीं आए, बाहर ही बैठ गए और माधुर्य रस रूप श्री स्वामी जी मधुर ध्यान रस में लीन हो गए। स्वामी जी को आया देखकर श्री नाभा जी स्वामी जी के निकट आए और उन्होंने उनके प्रेम मग्न स्वरूप का दर्शन करके उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्री नाभा जी की आंखें तर हो गई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। राजा ने बाग में देर तक बाट देखी, फिर उससे न रहा गया। हार कर वह भी वहीं आ गया और उसने स्वामी जी के दर्शन करके यह जाना कि श्री रामचंद्र जी ने ही दासों पर दया की है। वे ही श्री अग्रदेव जी के रूप में सामने विराजमान हैं। अस्तु भक्तों, हमारी यह संत चरित्र कथा आपको कैसी रही? कृपया कमेंट बॉक्स में हमें अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।